हालेलुया। सबको जय मसीह के। यीशु मसीह के नाम से मैं सबको वेलकम करता हूं आज का मीटिंग में। तो अभी पढ़ेंगे पहला वचन एक्ट्स, रसूलों की किताब 17वां अध्याय उसका 11वां वचन पढ़ेंगे। रसूलों की किताब मतलब रसूलों की किताब भी बोलते हैं ना हिंदी में। प्रेरितों का किताब, प्रेरितों का काम या 17 का 11 पढ़ेंगे। वे लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। हालेलुया। इधर नहीं बस इधर वचन क्या कहता है कि इधर लिख रहा है जो अथेनियस के बारे में। अथेनियस का जो सभा थी, मतलब जो चर्च बोलते हैं हम लोग को, अथेना जो वो शहर था, उसमें जो सभा में उधर पाउलुस क्या करता है, उधर पहुंचता है और वो इधर यूं कहता है कि 11 वचन में ये लोग, मतलब अथेनियस का जो उसके चर्च में जो लोग थे, वो लोग थिस्सलुनीका के जो यहूदियों में से भले थे। मतलब क्या है, थिस्सलुनीका जो चर्च था उसमें से भी वो ये लोग भले थे। कौन हो? अथेन में जो लोग थे, मतलब उसका जो चेले थे, वो लोग भले थे। और उन्होंने क्या किया, बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। मतलब वो ये दूसरा ट्रांसलेशन में बोलते हैं शुद्ध मन से, वो लोगों ने शुद्ध मन से क्या किया, वचन ग्रहण किया और वो प्रतिदिन क्या किया, पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। हालेलुया। देखिए वो थिस्सलुनीका लोग बहुत स्मार्ट लोग थे। वो लोग मतलब बहुत एक क्या बोल सकते हैं, वो लोग ढूंढने वाले लोग थे वचन से। ऐसे ही वो लोग मानने के लिए रेडी नहीं है। जैसा जो भी आके प्रचार करेगा, लेकिन इंडिया में बहुत सा चलता है ना, बहुत लोग आके प्रचार करते हैं तो आदमी लोग सीधा फुल टू, मतलब वो उसका क्या होता है, पीछा हो लेते हैं। ऐसा नहीं है। वो लोग क्या थे, अगर पौलुस हो उतना आत्मा में भरा हुआ था वो, और प्रभु के काम भी उधर हो रहे थे उसके साथ, लेकिन फिर भी वो लोग क्या, वचन क्या कहता है कि वो लोग वचन को शुद्ध मन से लेते हैं। तो जब भी वचन हम जो शेयर करते हैं, हम लोग क्या करना चाहिए, मैं ये सबके लिए, हम सबके लिए, मेरे लिए भी, हम लोग सब लोगों वचन को, पहला है शुद्ध मन से वचन को हम लोग लेना चाहिए। क्यों शुद्ध मन से लेना चाहिए? क्योंकि जो वचन हमको मिलता है वो बाइबल से हमको जो मिलता है वो परमेश्वर का वचन है, मतलब यीशु मसीह का वचन है। और वो किधर, कौन हमको रिलीज करता है? उसकी आत्मा, मतलब हम लोग पवित्र आत्मा बोलते हैं, वो हमको रिलीज करते हैं। जैसा अथेन का जो शहर का जो लोग शुद्ध मन से उस वचन को जो ग्रहण कर रहे थे, ले रहे थे, सुन रहे थे, तो हम लोग भी क्या करना चाहिए, वैसे ही शुद्ध मन से वचन को लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए, आगे बोलता है वचन, तो वो क्या करना चाहिए, और प्रतिदिन प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। हालेलुया। और हम लोग पवित्र शास्त्र, मतलब हमारे पास बाइबल है सबके पास। मैं सोचता हूं इधर जितने भी लोग हैं अभी, सबके पास बाइबल है। जो बात हम लोग उधर वचन से शेयर कर रहे हैं उसको नोट करके रखिएगा आप लोगों, और वो वचन से, आप बाइबल से, आपके पास जो बाइबल है उसमें आप लोग उसको पढ़कर उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। क्योंकि वचन जब भी आप समझते हैं ना, तो वचन क्या कहते हैं, यूहन्ना 8:31-32 में वचन कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि मेरे वचन में अगर तुम बने रहोगे तो सच जानोगे और सच तुम्हें छुटकारा देगा। मतलब क्या है, वचन में हम लोग बना रहे ना, मतलब वो जो वचन को हम लोग शुद्ध मन से लेकर वो वचन पढ़कर हम लोग उसमें बनाए रहेंगे तो सच हमको मालूम पड़ेगा। और सच जब भी मालूम पड़ता है वो क्या होएगा, हमको हमारा जितना अंधेरा है, मतलब क्या है, हम इंसान होकर जब भी पैदा हो गए थे ये दुनिया में, हमारे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर ऐसा रहेगा ऐसा रहेगा, मतलब हम लोग कल्पनाएं करते हैं, मतलब हम लोग सोचते हैं, हमारा जो सोच के हिसाब से हम सोचते हैं। लेकिन वचन ऐसा नहीं कहता है। उसके लिए ये 17 चैप्टर अगर हम लोग नीचे पढ़ते ही जाएंगे तो, सिस्टर आप पढ़िए, उसका 23 से पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे उधर परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है वचन में बोल के हम लोग पढ़ेंगे। 23 से पढ़िए सिस्टर उधर नीचे। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम
आगे बढ़िए आगे ये 31 तक पढ़िए। जिस परमेश्वर जी जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरता सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारागरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हालेलुया 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 हालेलुया। देखिए कितना अच्छा एक वचन हम लोगों ने पढ़ा ना। जो लोग क्या कर रहे थे, वो जो अथेने का जो हम लोगों ने चर्च के बारे में पहले पढ़ा, उधर वो चर्च वाले क्या कर रहे थे, वचन को शुद्ध मन से लेकर वो जो बोलता है पौलुस वो सही है नहीं है बोल के वो कंपेयर कर रहा था। लेकिन उधर ही वो पौलुस ऊपर से अगर उसका 16 से हम लोग पढ़ेंगे तो पौलुस वो जो अथेन जो पट्टन था, शहर था, वो शहर में क्या करता है, उधर वो बहुत सा बलि ये देखता है, मतलब मूर्तियों को देखता है, मूर्त को देखता है। और 23 वचन हम लोग ध्यान करेंगे, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, सो जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। हालेलुया। पौलुस इधर देखता है कि जो मूर्त को देखकर वो सोचता है कि क्या लिखा हुआ उसको दिखाई पड़ता है, इधर लिखा है कि अनजाने ईश्वर के लिए बोल के। मतलब क्या है, जो लोग मूर्त में परमेश्वर को ढूंढते हैं तो उनके लिए ये वचन है, क्या कहता है कि वो जो अनजाने परमेश्वर का, मतलब अनजाने ईश्वर के लिए बोल के लिखा हुआ एक पट्टी उधर मिलेगी हमको देखने के लिए। क्यों? क्योंकि मालूम नहीं है, वो हाथ से बनाया हुआ, इंसान ने बनाया हुआ परमेश्वर है। वो कौन परमेश्वर है बोल के किसी को भी नहीं मालूम है। तो इसके लिए कि वो बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए खुशी खबरी वो नहीं है। हमारे लिए खुशी खबरी है, ये वचन इधर रुका के हम लोग को सिस्टर यूहन्ना 4 का 21वां वचन एक बार पढ़िए, बाद में हम लोग वापस जाएंगे उधर। देखिए यूहन्ना 4 का 21, हाँ पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। हाँ हालेलुया। देखिए इधर 22-21 वचन क्या कहता है, यीशु मसीह इधर कहता है कि हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर, मतलब विश्वास कर। यीशु मसीह बोलता है कि मैं जो बोलता हूं उसको विश्वास करके, वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, ना यरूशलेम में। मतलब
किधर भी जाने की जरूरत नहीं, कौन सा भी मुहूर्त में परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। 22 वचन देखिए, तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो। हालेलुया। वो सामरिया का स्त्री को परमेश्वर बोल रहे इधर, तुम जिसको नहीं जानते, मतलब क्या है, वो कौन है मालूम नहीं है, तुमको कौन है मालूम नहीं है। तुम उसको, हम लोगों ने उधर पढ़ा, अथेने का जो पट शहर था, उधर हम लोगों ने पढ़ा कि वो मुहूर्त में उसको ढूंढ के लिए, मतलब जो नहीं जानते ऐसे ईश्वर को ढूंढ कर आज दुनिया में कितना सा लोग इस ऐसे ही आराधना करते हैं, मतलब उनको नहीं मालूम है कौन परमेश्वर है बोल के नहीं मालूम है। हम लोग भी एक टाइम पे ऐसे ही थे, हम भी दुनिया में थे, ऐसे ही थे, हमको हमारा परमेश्वर नहीं मालूम था। लेकिन 22वां वचन हमारे लिए यीशु मसीह कहता है क्या है कि तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिससे जानते हैं उसका भजन करते हैं। हालेलुया। आज हमारे लिए खुशी का खबर है कि हम जिसे जानते हैं, जिसको हम लोगों ने पहचाना है, उसका भजन हम करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदी में से, मतलब यीशु मसीह यहूदियों में से पैदा हुआ है। तो हम, हमारा परमेश्वर कौन है आज जानते हैं, कौन है वो, यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह में हम लोगों जो जब ये उसके आराधना करते हैं, तो हम जिसको जानते हैं उसको हम लोग आराधना करते हैं। अभी वापस हम लोग जाएंगे उधर, ये एक्ट्स 17 का 23 में जाएंगे। तो इधर कहता है कि वचन जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, मतलब अनजाने ईश्वर के लिए एक टाइम पे हम लोग उसी का भजन कर रहे थे, लेकिन आज हम, हमारा परमेश्वर कौन है हम जानते हैं। कौन है वो? यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गया। और क्या है, सो जिससे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। हालेलुया। इधर भी पौलुस भी बोलता है, जिसको तुम नहीं जानता है उसका सुसमाचार मैं बताता हूं। हम लोगों ने पढ़ा यूहन्ना 4:22 में यीशु मसीह कहता है, वो सामरिया का स्त्री भी देखिए, उसको भी बोल रहा था, तुम जिसको नहीं जानता है उसकी पूजा करता है। लेकिन वो टाइम पे अपनी पहचान उधर देता है। वो अपनी पहचान उधर नीचे, हम लोग अगर वो वचन पढ़ेंगे तो वो क्या करती है, वो भाग के जाती है, पूरा लोगों को उसके पास लेके आता है, लेके आकर, क्योंकि जो सच्चा परमेश्वर है उसका पीछे हो लेने के लिए वो क्या करती है, सबको लेके आती है। तो इसके लिए आज हमको मालूम है हमारा परमेश्वर कौन है। और अगर हमारे बीच में इतने से कितना लोग हैं अभी हमारे बीच में, देखिए 16-17 ये था अटेंडेंस था, हमारे बीच में इतना लोग हैं। अगर आप लोग अभी भी वो जो मुहूर्त लेकर रखकर, अगर आप लोग अभी भी दुआ करते हैं, अगर आप अभी भी उसमें ढूंढते हैं, तो ये वचन आप लोग ध्यान कीजिएगा, जो अनजाने ईश्वर के लिए बोल के लिखा हुआ। पौलुस उस टाइम पे वो शहर में देखता है। आज इंडिया में भी आप लोग आजू बाजू में सब जगह में यही मुहूर्त को देखते हैं। जब भी आप लोग घर से बाहर जाएंगे, आप अगर मुहूर्त देखेंगे तो आप परमेश्वर को धन्यवाद करो, परमेश्वर का शुक्रिया अदा करो कि आप आज उस परमेश्वर को जान गए हैं, और वो आत्मा और सच्चाई से है बोल के। अगर उधर ही हम लोगों जो यूहन्ना 4 का 23वां वचन 24वां वचन पढ़ेंगे, तो उधर कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, और उसकी जो आराधना करने वाले सच्चाई से और आत्मा से उसके आराधना करना चाहिए बोल के। तो आज आप लोग घर से बाहर निकलने के टाइम में आप बाहर देखो, अगर ये बड़ा इसमें मंदिर में आप लोग अगर बड़ा मुहूर्त देखते हैं, तो आप परमेश्वर को थैंक्स गिविंग करो, ऐसा बोलो, परमेश्वर मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपको, क्योंकि आपने मेरे आंखों को खोल दिया है। ये जो इधर ये लोग जो पूजा करते हैं ना, वो ये लोग नहीं जानते उनका ईश्वर कौन है, लेकिन हमको आज उसने पहचान दिया हुआ है वो हमारा ईश्वर कौन है बोल के। वो कौन है? यीशु मसीह है। 24वां वचन देखिए, वो प्रचार करता है, वो सुनाता है इधर अभी पौलुस, वो कौन है बोल के सुनाता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। देखिए, जो परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है, वो परमेश्वर हाथ से बनाया हुआ, मतलब इंसान ने जो डेकोरेट किया हुआ टेम्पल बोलते हैं हम लोगों, उसके अंदर वो नहीं रहता। वचन क्लियर कह रहा है, शुद्ध मन से वचन को अंगीकार करो, और आपका बाइबल से आप लोग पढ़ो, इसके ऊपर ध्यान करो। क्या कहता है वचन? जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, मतलब हर एक बात जिसने इस धरती को बनाया है, ये मंडल को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्स बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब पूरा सब चीजें जो बनाया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। ये सच्चाई हम लोग को हमारे मन पे हम लोग खचित करना चाहिए, हम लोग को हमारे मन पे खचित करना चाहिए कि एक
अगर एक एक रूप बनाकर अगर मैं उसको परमेश्वर में उसमें ढूंढेगा तो मैं परमेश्वर को मेरा जिंदगी में कभी भी ढूंढ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी चीज इस दुनिया में है उसने बनाया हुआ चीज है। अगर उसमें उसने बनाया हुआ चीज को हम लोग एक शेप देकर अगर उसको सामने रखकर हम लोग बोलेंगे ये मेरा परमेश्वर है, तो हम कौन सा परमेश्वर की हम लोग खोज करते हैं? हम अपने आप को हम पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ बनाया। वचन वही कह रहा है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी में हर एक चीज उसने बनाया, और उसने बनाया हुआ चीज को मैं उठाता हूं, उसको एक शेप देगा, उसको एक अच्छे से रूप देगा। मैं यशायाह 46 में लगता है मेरे को, 46 में, हाँ 46 का अगर हम लोग एक से पढ़ेंगे तो उधर क्लियरली लिखा हुआ है। उधर वचन कहता है कि हम लोग नहीं जाएंगे, बहुत टाइम जाएगा वचन पढ़ेगा तो। उधर वचन कहता है कि एक पेड़ को काटेंगे और उसको क्या करेंगे, उसका आधा पार्ट आग में जलाएंगे और उसमें से खाना बनाएंगे, और उसका आधा बचा हुआ पार्ट को क्या करेंगे, अच्छा इसके पास लेके जाएंगे। कौन है जो बनाता है शेप, वो क्या बोलते हैं उसको, कारपेंटर बोलते हैं इंग्लिश में। वो कारपेंटर के पास लेके जाएंगे, वो अच्छे से एक शेप बना के देगा और उसको उठा के लेके आएंगे, घर पे रखेंगे उसको, उसके सामने उसको हम लोग वो नहीं गिरने का ऐसा उसको फिक्स करेंगे और उसके सामने रखकर बोलेंगे ये मेरा परमेश्वर है। आजकल यही चल रहा है दुनिया में, आप लोग देख सकते हैं। आप तो यूपी में, नॉर्थ में, आप लोगों को तो ये रोज का, आप लोग घर से बाहर निकालेंगे आपको उधर 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 दिखता रहेगा, पूरा जगह में यही दिखता रहेगा। लेकिन आज एक खुशी की खबर है, हमको परमेश्वर ने हमारे आंखों को खोला है। हालेलुया। जो दुनिया बनाने वाला परमेश्वर जीवित है बोल के उसने अपने आप को प्रकट किया है, और वो मूर्तों में नहीं रहने वाला है बोल के उसका वचन से उसने हमको दिखाया है। तो इसके लिए यूहन्ना 4:24 में कहता है कि हमारा परमेश्वर आत्मा है, मतलब वो रूह है, और उसकी आराधना करने वाले सच्चाई से और आत्मा से आराधना करना चाहिए। सच्चाई से आराधना करना मतलब क्या है? यूहन्ना 14:6 में वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं ही सच हूं, मैं ही मार्ग और मैं ही जीवित हूं। मतलब यह है, यीशु मसीह में सच्चाई में आराधना करना मतलब वो यीशु मसीह में आराधना करना मतलब क्या है? यीशु मसीह सच है। यीशु मसीह नहीं बोलता है कि मेरे द्वारा सच आएगा या मैं सच को लेके आया हूं, ऐसा नहीं बोलता है। यीशु मसीह बोलता है मैं सच हूं, सच्चाई मैं हूं बोलता है वो। मैं हूं मतलब क्या है? अगर हम लोग निर्गमन 3:14 वचन पढ़ेंगे तो उधर जो परमेश्वर, इस दुनिया बनाने वाला परमेश्वर, वो पुराना नियम में हम लोग उसको यहोवा बोलते हैं। यहोवा वो क्या बोलता है? मैं हूं बोलता है। उधर भी वो सेम वचन बोलता है, मैं हूं जो सो हूं बोलता है। मतलब वही परमेश्वर क्या होता है? इंसान बनकर, इंसान का रूप धारण कर कर इस दुनिया में आता है। क्यों? हमको जीवित देने के लिए, हमको बचने के लिए। तो वो ही परमेश्वर बोलता है कि वो परमेश्वर आत्मा है, और उसको क्या करना चाहिए? सच्चाई से, मतलब यीशु मसीह में, वो नाम हमको दिया हुआ है, यीशु मसीह का नाम में हम लोग आराधना करना चाहिए। और आत्मा में, आत्मा में मतलब क्या है? जब भी हम उसको वचन को हम लेते हैं हमारे जिंदगी में और सच्चाई के ऊपर भरोसा करते हैं। एफेसिया ना सिस्टर पढ़िए, एफेसिया 1:13 वचन देखिए, पढ़िए। उधर कहता है कि एफेसिया 1:13 पढ़िए, एफेसियों पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। एफेसियों 1:13। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी। हालेलुया। देखिए वचन क्या कहता है कि उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। हालेलुया। हम लोगों, मैंने बताया एथेने का जो चर्च था, वो लोगों ने जब भी सत्य का वचन सुना, वो लोगों ने बाइबल में कंपेयर करके देखा कि हाँ सही है, ये सच्ची का वचन है, और वो लोगों ने क्या किया? उसको एक्सेप्ट किया। आज आप लोग भी, हम अभी यीशु मसीह सच्चा ही है बोल के जब भी हम इधर प्रकट करते हैं, आप लोग वचन से कंपेयर कर जब भी आप उसको वो वचन को लेते हैं, मतलब शुद्ध मन से अभी जब भी आप लेते हैं उस वचन को, जब तुमने सच का वचन सुना और तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। हालेलुया। जब भी आप सच्चे के वचन पर, सुसमाचार कर जब भी विश्वास करते हैं, प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा की चाप लगी। हालेलुया। जब भी आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उसका वचन को आप अंगीकार करते हैं, उसी टाइम पे यीशु मसीह का चाप आपके ऊपर लग जाती है। वो ही बोलता है यूहन्ना 4:23 और 24 में क्या कहता है? परमेश्वर आत्मा है,
और परमेश्वर को क्या करना चाहिए हम लोगों को? आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करना चाहिए। सच्चाई से मतलब यीशु मसीह में हम लोग आराधना करना चाहिए। क्यों? यीशु मसीह सच्चाई है। और आत्मा से क्या है? जो वचन हम लोगों ने पढ़ा, सुसमाचार हम लोगों ने जो पढ़ा और उसके ऊपर हम लोग विश्वास किया और उसकी आत्मा की छाप हम पे लगी है, तो हम लोग क्या है, वो पवित्र आत्मा से उसकी हम लोग आराधना करना चाहिए। इसके लिए हमारे परमेश्वर को हम लोगों कौन सा भी रूप में, इस दुनिया में जितना भी चीज परमेश्वर ने बनाया, वो किसके लिए बनाया था? उसने वो हमारे खुशियों के लिए बनाया था। मतलब हम उसको, उससे हम लोग खुश होकर जीने का है। जो भी चीज है, अभी फॉर एग्जाम्पल घर है, वो हमको रहने के लिए बनाया, लेकिन इंसान ने क्या किया? वही घर परमेश्वर को रहने के लिए बोल के मूर्त बनाकर उस घर पे रखा और बोला कि ये परमेश्वर का घर है। ये कौन सा न्याय है? मतलब परमेश्वर ने घर हमारे लिए रहने के लिए बनाने के लिए समझ दिया, लेकिन इंसान ने क्या किया? उसको रहने के लिए मतलब वो एक रूप बना के उसको अंदर रख के बोला परमेश्वर इधर रुको बोल के। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन वो नहीं कहता है। वचन कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर वास करेगा। 2 कोरिन्थियन 6 का 16 वचन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उधर बोलता है कि मैं तुमको परमेश्वर होएगा, मैं तुम्हारे अंदर वास करेगा और तुम जिधर भी जाता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अबू धाबी में, परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरे साथ है। अगर मैं किधर भी जाता हूं वो मेरे साथ हर एक जगह में घूमना चाहता है मेरे साथ। इसके लिए उसने मेरे को रखना चाहता। परमेश्वर ने इंसान को बनाने का मेन इंटेंशन है उसका, ये बदन को अपना घर बनाकर वो हमारे अंदर वास कर कर वो हर एक जगह में जाना चाहता है। देखिए, परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर, हम लोग अगर बाइबल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो हर एक चीज, जो कुछ भी काम उसने इस दुनिया में किया है, हर एक चीज वो काम करने के लिए एक इंसान को क्या किया? उसने इंसान के द्वारा करने के लिए वो चाहा। इसके लिए वो इंसान को बनाता है। अगर आप उत्पत्ति 1 का 26वां वचन पढ़ेंगे तो उधर बोलते हैं अपने स्वरूप में और अपने समानता में इंसान को बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? उधर वचन कहता है कि हर एक चीज के ऊपर वो क्या करो? रूलिंग करने, मतलब वो हर एक चीज के ऊपर वो क्या वचन लिखा हिंदी में मेरे को याद नहीं आ रहा, एक मिनट। उत्पत्ति 1 का 26 है। हर एक चीज के ऊपर वो अधिकार रखें बोल के परमेश्वर ने इंसान को बनाया था। हर एक रूप के ऊपर अधिकार रखें और मैं परमेश्वर उसमें बस के वो हर एक जगह में जाना चाहता था। लेकिन इंसान ने क्या किया? वो अपना जो अधिकार रखा हुआ परमेश्वर ने दिया वो अधिकार को खो देता है और उसके लिए क्या हो जाता है? वो परमेश्वर की समझ को वो खो देता है। मतलब परमेश्वर कौन है बोल के नहीं, वो खो देता है। तो वो खोने के बाद में क्या हो जाता है? पूरा मूर्त में परमेश्वर को ढूंढने के लिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये एक्ट्स प्रेरितों के का है परमेश्वर, सॉरी 17 का 23 में उधर कहता है कि अनजाने ईश्वर के लिए अगर कोई आदमी वो मूर्त में अगर परमेश्वर को ढूंढेगा तो वचन क्लियरली कहता है कि अनजाने ईश्वर को ढूंढना, मतलब वो ईश्वर को है ही नहीं है। वो कौन है? इंसान ने बनाया हुआ है, अपना हाथों से बनाया हुआ है और इंसान ने कहा है कि ये परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर उसके लिए वो नहीं बोलेगा कि मैं परमेश्वर हूं। तो इसके लिए पौलुस 24वां वचन पढ़ा था हम लोगों, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। हाथ में बनाया हुआ मंदिर परमेश्वर ने दिया था इंसान को रहने के लिए, उसको रहने के लिए नहीं है। उसको रहने के लिए वो उसने ये देह को बनाया था, हमारे जो शरीर को उसने बनाया था, तो वो हमारे अंदर वास करना चाहता है, मंदिर में नहीं रहता। 24-25 वचन देखिए, ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। हालेलुया। क्या कहता है कि किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर, मतलब मतलबी होकर, परमेश्वर मतलबी होकर क्या करता है? मनुष्यों के हाथों की वो सेवा नहीं लेता है, नहीं लेना चाहता है। और क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वरी क्या करते हैं? हर एक को, आप ही सबको क्या करते हैं? जीवन देता है और श्वास और सब कुछ देता है। अगर मैं फिर से कहता हूं, आप लोग इधर वचन सुनते हैं यीशु मसीह का नाम पे, अगर आपका घर पे आप लोगों ने अभी भी उसके लिए एक छोटा सा मंदिर बनाकर, अगर उस पे अंदर अगर आपने ये मूर्त रखकर अगर आप लोग सोचते हैं ये इधर परमेश्वर बैठता है, तो आज आपके लिए ये 17 का 23 से 31वां वचन आप लोग मांगते तो 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, वचन को समझिए। और जब भी आपको वचन समझ में आएगा, जो भी चीज है आपका जो इस दुनिया में बनाया हुआ था, दुनिया में आप लोग जो परमेश्वर ने दिया वो उसमें से बनाकर अगर आप लोग सोचते हैं कि ये परमेश्वर का रूप है, तो उसको निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर बसता नहीं है। वचन क्लियरली कहता है उसमें नहीं बसता है, वो हमारे अंदर बसता है, हम में बसता है।
इसके लिए उसने हमको बनाया और हमको उसने क्या किया है, हमको आज उद्धार भी उसने दिया हुआ है। तो 25वां वचन, ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर सब कुछ हमको देने दिया हुआ है, उसने हमें श्वास दिया हुआ है, हमको उसने जीवन दिया हुआ है, हमको सोच दी हुई है, हर एक चीज इस दुनिया में उसने हमें दी हुई है। तो इसके लिए आगे 26 वचन देखिए, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियों की सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। एक ही मूल से मतलब एक इंसान से, जब वो पहला इंसान आदम था उसमें से वो क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप वो जितने भी लोग को आज हम लोग देखते हैं, बिलियंस में लोग इस दुनिया में आज, और इतना सालों से 6000 सालों से जितना लोग इस दुनिया में आया, वो एक पूरा बनाया था किसने, एक इंसान के द्वारा उसने बनाया। कौन है वो? आदम है। आदम के द्वारा उसने इतना लोगों को उसने बनाया। और क्या कहता है उसने, उसी ने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सीमाओं को इसलिए बांधा है। हालेलुया। 27 वचन देखिए कि ये परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए, तो भी वह हमसे किसी से दूर नहीं है। अगर हम लोग उसको सच्चे मन से ढूंढेंगे तो वचन कहता है कि वो किसी को भी क्या है, दूर नहीं है। और अभी मेरा वचन था ये 28 का वचन देखिए, 28 में बढ़ता हूं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जिसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसके वंश भी हैं। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के वंश में बोल के वचन कहता है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं। किस में जीवित रहते हैं? हम लोग परमेश्वर में जीवित रहते हैं। कैसे जीवित रहते हैं? क्योंकि जो प्राण और हमारा जो आत्मा दिया हुआ है, पढ़ें सिस्टर आप एक बार इधर से जोब आयुब 12:10, उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। हालेलुया। सिस्टर आप भी पढ़िए। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। हालेलुया। किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। देखिए वचन कहता है परमेश्वर के हाथ में एक एक देहधारी जीवधारी का प्राण, मतलब वो हर एक जीवी का जो प्राण है, चाहे वो इंसान होने दो, चाहे वो और जानवर होने दो और पक्षी होने दो, कुछ भी होने दो, इस दुनिया में जो जीवन है, जीव प्राण है, उस सब चीज के लिए बोल रहे हैं कि उसके हाथ में, देखिए परमेश्वर के हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण, हर एक का जीवधारी का प्राण उसके हाथ में है और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। हालेलुया। वचन का डिफरेंस देखिए, एक एक जीवधारी का प्राण, हर एक चीज का प्राण, चाहे वो जो भी जानवर होने दो, पक्षी होने दो, सब कुछ, जीवन इंसान होने दो, उधर बोलता है कि जीवधारी का प्राण लिखा है। और लेकिन मनुष्यों के बारे में कहने के टाइम देखिए वचन क्या कह रहा है, एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। सिर्फ मनुष्य के अंदर, वचन क्लियरली कहता है कि मनुष्य के अंदर उसने अपना प्राण, अपना आत्मा डाला हुआ है। और वो मनुष्य ने क्या किया, हमको मालूम है, उसने जो प्राणियों को, पक्षियों को उसने बनाया। कभी भी प्राणी हम लोग नहीं देख सकते हैं, प्राणी एक मूर्त के आगे जाकर उसको सजदा करते हुए हम देखा हुआ है? हम नहीं देखा है। लेकिन कौन करता है? सिर्फ इंसान करता है। इंसान को उसने समझ दी है, इंसान को उसने समझ दी है, इंसान को सोचने की ताकत दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन उसने प्राणी को नहीं दिया है। मतलब वो जो जानवर है और पक्षी उनको नहीं दिया, लेकिन वो लोग किसी के सामने भी सजदा आराधना नहीं करते हैं, कौन सा भी मूर्त के सामने जाके नहीं झुकते हैं। उतनी समझ उनको है, लेकिन इंसान के पास उतनी समझ नहीं है। इसके लिए इंसान ने क्या किया, अपने सोच से वो क्या करता है, एक रूप बनाकर बोलता है ये मेरा परमेश्वर है। लेकिन हम लोगों ने अभी क्लियरली पढ़ा प्रेरितों के काम उसका 17 का 28 में, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं वचन। वो देखिए इधर कहता है कि क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर में जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका आत्मा उसने हमारे अंदर दिया हुआ है, उसकी रूह उसने हमारे अंदर दी हुई है। तो हम लोग उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। हालेलुया। हम लोग चलते फिरते हैं, हमको सोच उसने दी है और उसी का आत्मा उसने हमारे अंदर डाला हुआ है। इसके लिए हम जीवित रहते हैं
और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश के भी हैं। हालेलुया। कितना सा कवियों ने भी कहा, वचन कहता है कितना कवि लोगों ने कहा है कि हम उसके परमेश्वर के वंश के हैं। एक्चुअली सच्चाई क्या है, हम परमेश्वर के वंश के हैं, इसके लिए यीशु मसीह हमारे लिए आके क्या होता है, कुर्बान होता है और अपना परमेश्वर को उसने वो हमको पहचान देता है। 29 देखिए, सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। हालेलुया। सिस्टर आप पढ़िए 29 वचन और एक बार। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या परमेश्वर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। हालेलुया। सो परमेश्वर का वंश का हम लोग होकर हमें यह समझना उचित नहीं बोलते हैं वचन। वचन बोलते हैं कि हम लोग परमेश्वर का वंश है, तो क्या है, हम लोग को ये समझना उचित नहीं। कौन सी बात है कि ईश्वरत्व सोने रूपे या पत्थर के समान है। हालेलुया। अगर हम लोग परमेश्वर को एक रूप बनाकर बोलते हैं ये परमेश्वर, ये सोना का ये रूप परमेश्वर है, पत्थर का ये रूप परमेश्वर है, और ये क्या है, ये चांदी का रूप ये परमेश्वर है बोल के अगर हम लोग इसको बोलेंगे तो वचन क्या कहता है कि ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है। कि जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। हालेलुया। जो मनुष्य ने कल्पना किया ये रूप हो सकता है, जो मनुष्य ने कल्पना किया ये चीज ये आकार देगा मैं। लेकिन देखिए एक चीज आप लोग नोट कीजिए, अगर इंसान ने रूप दिया तो किसका रूप दिया है, वो अपना ही रूप दिया है खुद। जितने भी ये देवी देवताओं के बारे में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो जितना भी देवी देवताओं का रूप दिया हुआ है, इंसान का रूप दिया हुआ है। और इंसान का रूप मतलब ये शरीर का रूप कैसा वो परमेश्वर हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमको आज वचन से क्लियरली मालूम है, क्योंकि जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने इसने बनाया इस चीज पूरा, वो आत्मा है बोल के क्लियरली वचन कह रहा है। वो उसने हमको बता ऐसा शरीर में बनाया था, क्यों, वो हमारे अंदर वास करना चाहता है इसके लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, इंसान ने क्या किया, खुद अपना सोच से उसको एक आकार दिया। वो कौन सा दिया, खुद अपने इंसान का आकार दिया और बोला ये परमेश्वर है। तो इसके लिए अगर आज भी आप लोग इस चीज को कर रहे हैं तो वचन पे बने रहो। यूहन्ना 4 का 21 से 23-24 तक वचन क्लियरली पढ़ो, बार बार पढ़ो, वचन को समझो, परमेश्वर के बारे में समझो। और उसने जो हम लोग पढ़ा एफेसियन 1 का 13 में पढ़ा कि जब इस सच्चाई का वचन हमारे पास आता है और सुसमाचार को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या है, उसके ऊपर हम लोग ये बने रहेंगे तो वो हमारे अंदर क्या करेगा, उसका आत्मा का छाप को हमें लगाएगा। वो यही वचन रोमन्स में भी एक बार पढ़ेंगे हम लोगों। रोमियो 1 का 16 पढ़िए। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। जो सुसमाचार वचन अभी यीशु मसीह का वचन हम शेयर कर रहे हैं, वो क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य बच जाता है जब भी हम सुसमाचार लेना। मतलब क्या है, सच्चाई को वचन मतलब सच्चाई यीशु मसीह के बारे में हम जानना, उसको वचन को हम लेना, मतलब वो परमेश्वर की सामर्थ्य बन जाती है हमारे जिंदगी में। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। जो सुसमाचार हम लोग देते हैं, अभी जो वचन मैंने अभी शेयर किया जो परमेश्वर के बारे में, वो जीवित परमेश्वर है। वो क्या है, वो सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। और जब भी हम इस सुसमाचार को हम एक्सेप्ट करते हैं, मतलब यीशु मसीह में वो हर एक चीज एक होता है। एफेसियन 1 का 9 और 10 वचन में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया था। एफिसियों उसका 1 का 9 और 10 पढ़िए सिस्टर। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया,
जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। 11 भी पढ़िए। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। हालेलुया। 9वां वचन क्या कहता है कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस क्या लिखा है सुमति के अनुसार हमें बताए जिसे उसने अपने आप में टान लिया था। हालेलुया। वचन देखिए, परमेश्वर ने क्या किया था, जो सुसमाचार है, जो परमेश्वर ने क्या किया था यीशु मसीह में, वचन कहता है कि उसने अपने आप में टान लिया था। हालेलुया। मतलब क्या है, अपने आप में, वही परमेश्वर है, अपने आप में टान लेता है कि वो इंसान को बचाने के लिए, वो इस दुनिया पर इंसान होकर आने के लिए वो अपने आप में टान लेता है बोल के वचन कहता है। और कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, हालेलुया, और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में क्या करे, एकत्र करें। मतलब वो मसीह में हर एक चीज एक करें। ये परमेश्वर का प्लान था। इसके लिए वो क्या करता है, इंसान बनकर इस दुनिया में आता है और हमको समझ देते हैं, वचन का समझ वो देता है, उसकी पहचान हो देता है कौन है बोल के। यूहन्ना 4:22 में हम लोगों ने पढ़ा, वो समारिया स्त्री को बोलता है कि तुम जिसको नहीं जानते हैं उसकी तुम उपासना करते हो, लेकिन आज हम जानते हैं, उसकी आराधना करते हो। वो कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह में हर एक चीज उसने क्या किया है, ये कहता है कि अपने आप में। 9वां वचन कहता है, क्लियरली देखिए, उधर कहता है कि वो उसने अपने आप में टान लिया था। परमेश्वर ने यीशु मसीह में हर एक चीज एक करने के लिए अपने आप में उसने टान लिया था। इसके लिए परमेश्वर का रूप कौन सा भी मूर्त में है बोल के नहीं सोचेगा। परमेश्वर को एक घर बनाकर हम उसके अंदर रखेंगे, मूर्त रखेंगे और ये हमारा परमेश्वर बोल के नहीं सोचेगा, क्योंकि परमेश्वर उसमें वास नहीं करता है। यशाया 66 का 1 का वचन कहता है, आसमान जो है वो मेरा सिंहासन है, मतलब मेरा गद्दी थ्रोन है, और जो धरती है वो मेरा पांव रखने का जगह है बोलते हैं परमेश्वर। मतलब वो परमेश्वर इतना महान है हमारा। हम लोग जो परमेश्वर को सोचते हैं ना, एक छोटा सा बॉडी में कैद करके रखने के लिए सोचते हैं, ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर अपना जब भी महिमा में आता है, अगर आप लोग निर्गमन 33 चैप्टर 17 से आप लोग पढ़ेंगे तो जब भी मूसा बोलता है, मूसा पूछता है परमेश्वर को, परमेश्वर मैं तुम्हारी महिमा को देखना चाहता हूं, लेकिन वो परमेश्वर उधर बोलता है 33 का 18 पढ़ेंगे एक बार, निर्गमन 33 का 18, 17 और 18 पढ़ेंगे, नहीं 18 पढ़ेंगे बस। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा। हाँ, 19 में पढ़िए। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। हालेलुया। देखिए 18वां वचन क्या कहता है, मूसा बोलता है कि मूसा ने उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। मतलब तेज दिखा दे मतलब इंग्लिश में बोलता है वो ग्लोरी बोलता है। उसका ग्लोरी मतलब उसकी महिमा दिखाने के लिए बोलता है, तेज दिखाने के लिए बोलता है। मूसा पूछता है तो परमेश्वर क्या कहता है, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, जब भी परमेश्वर को देखना चाहता है वो तो मूसा को परमेश्वर बोलता है, मैं मेरी सारी भलाई तुमको दिखाऊंगा। मतलब क्या है, अच्छाई, जो मैं अच्छा करता हूं तुम्हारी जिंदगी में उसको मैं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हम ये आंखों से, ये जो शरीर का आंखें दिया है ना, ये आंखों से हम नहीं देख सकते। अगर उधर ही हम लोग नीचे पढ़ेंगे तो उधर क्लियरली कहता है परमेश्वर, अगर मूसा को बोलता है अगर तुम मेरा को ये, जब भी वो महिमा में जो था परमेश्वर, तेज में था परमेश्वर है ना, उसको हमारे आंखें नहीं देख सकते हैं, हम लोग आंखों में नहीं देख सकते हैं। इसके लिए जो अय्यूब का चैप्टर 19:25 में हम लोग पढ़ने के टाइम हो, अय्यूब बोलता है कि मेरा ये देह, मतलब मैं जो मेरा शरीर जाने के बाद, मैं शरीर ये मट्टी में जाने के बाद मेरा रूह में आकर मैं तुम्हें देखूंगा। बोलते हैं परमेश्वर को, बोलते हैं मैं मेरा रूह पे तुमको देखेंगा। हम भी
परमेश्वर को अपने आंखों से हम नहीं देख सकते। लेकिन लूका 2:13-14 में जब यीशु मसीह एक बच्चा होकर इस दुनिया में पैदा होता है तो आसमान से एक फरिश्तों का बड़ा झुंड दिखाई देता है, और वो बच्चों को देखकर, यीशु मसीह जो रूप में आता है इंसान के रूप में, उसको देखकर उधर वो लोग गीत गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। क्यों? क्योंकि फरिश्तों ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है। फरिश्ते भी परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। क्यों? परमेश्वर को, वो लोग परमेश्वर की आज्ञा सुनते हैं। वो लोग परमेश्वर जो करने के लिए बोलते हैं वो लोग जाके करते हैं, हर एक जगह में करते हैं। अगर सुसमाचार देना है वो लोग ला के दिया था, हमको मालूम पड़ता है। मरियम को आके सुसमाचार दिया था, जकरिया को आके सुसमाचार दिया था। और ऐसे ही बाद में जब मिकाएल आता है लड़ने के लिए, मिकाएल आके लड़ता है, लेकिन परमेश्वर को वो लोग भी नहीं देख सकते। इसके लिए जब भी वो एक रूप यीशु मसीह इस दुनिया में आकर एक इंसान के रूप में आता है, इसके लिए वो लोग खुशियां मनाते हैं। बड़ा एक उधर लिखता है, फरिश्तों को बड़ा झुंड दिखाई देता है और वो लोग परमेश्वर को गीत गाते हैं। तो इधर हम लोगों ने पढ़ा निर्गमन 33 का 19वां वचन, उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। हालेलुया। मतलब सारी अच्छाई मैं तुमको दिखाऊंगा, और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया है, जिसके ऊपर अनुग्रह किया है उसको वो लोग अनुग्रह पाए हुए हैं। बहुत सा एग्जाम्पल बाइबल में हमको मिलता है पढ़ने के लिए। तो इसके लिए आज हमारे ऊपर भी उसकी अनुग्रह हुई है। वचन कहता है हमारे ऊपर अनुग्रह हुई है, इसके लिए हम लोग क्या किया है, हम लोग उसकी क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको जान गए हैं। आज बहुत से लोगों को ये वचन आप जाके बताओ, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब तक परमेश्वर की अनुग्रह उनके ऊपर नहीं आती वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन इधर देखिए मूसा को बोलते हैं, जिस पर मैं अनुग्रह करूंगा वो अनुग्रह पाएगा, और जिस पर मैं दया दिखाऊंगा वो दया पाएगा। आज खुशियां मनाओ, आप लोग जितने लोग इधर बैठे हैं, मैं, हम लोग सब लोग उसके अनुग्रह और उसके दया पाए हुए लोग हैं। इसके लिए हम लोग आत्मरूपी परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसके रूह में उसको ढूंढने के लिए, और रूह में सच्चाई में उसकी आराधना करने के लिए उसने हमें चुना हुआ है। हालेलुया। इसके लिए हमको नाम दिया है यीशु मसीह का। यीशु मसीह में सच्चाई, उसकी सच्चाई क्या है, यीशु मसीह में है। और आत्मा से बढ़कर, मतलब उसका आत्मा से, पवित्र आत्मा से बढ़कर हम लोग क्या करना चाहिए, उसकी आराधना करना चाहिए। तो ना बल्कि हम लोग एक मूर्त में उसको ढूंढने के लिए कोशिश कदापि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मूर्त में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर एक आत्मा में बनाया हुआ छोटा सा घर में रहने वाला भी नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, उसने हर एक चीज उसने बनाया है, और उसने बनाए हुआ चीजों से हम उसको रूप देख के बोलेंगे ये परमेश्वर का रूप है, तो हम लोग सोच सकते हैं परमेश्वर हमारे ऊपर हंसता है। वचन है यशायाह में, वो हंसता है, हंस के बोलता है कि देखो मैंने ये सब कुछ बनाया, ये छोटा सा इंसान मेरा रूप बना के बोलता है, ये मतलब एक रूप बना के बोलता है ये परमेश्वर का रूप है बोल के। क्योंकि कैसा नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को वचन में बने रहने, मैंने इसके लिए पहले बोला था, ये प्रेरितों का काम 17 का 11 वचन हम लोगों ने पढ़ा था। जो सच्चा वचन हम लोग बाइबल से अभी पढ़े हैं, इसको आप लोगों इसके ऊपर ध्यान करो, इसको आप लोग ढूंढो, वापस ये पढ़े 17 चैप्टर फिर से पढ़ो। वो परमेश्वर क्या है, जीवित परमेश्वर की हम लोग आराधना कर रहे हैं। वो उसने क्या, यीशु मसीह होकर आकर उसने अपनी पहचान हमको दी हुई है। और कौन सा भी मूर्त में उसको ढूंढने के लिए, अगर अभी भी आप ढूंढ रहे हैं तो आज से स्टॉप करो। वो मूर्त में नहीं रहने वाला परमेश्वर है, वो आत्मा है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, सच्चाई और आत्मा से उसको हम लोग ढूंढेंगे। मिलेगा जब भी पूरे मन से हम उसको ढूंढेंगे तो वचन कहता है कि वो सबको मिलेगा। तो इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं आज का वचन के लिए। और हम लोग अभी दुआ करेंगे। जो वचन आया है वो परमेश्वर की ओर से आया है। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज का इस वचन के लिए। प्रभु जी हर एक को प्रभु यीशु मसीह आज का वचन से आप ब्लेस करो बोल के हम दुआ करते हैं प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह आपको सच्चाई से और रूह से प्रभु जी आराधना करने के लिए हर एक को आप सहायता करो बोल के हम दुआ करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। आगे का टाइम को आपके हाथ में हम सुन देते हैं, मांगते हैं नजर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया।